पाठ 7 मेघालय की सैर अ ट्रिप टू मेघालय। पठन से पूर्व बिफोर रीडिंग प्रस्तुत पाठ में मेघालय की यात्रा में पड़ने वाले प्रमुख पड़ावों, दर्शनीय स्थलों एवं वहां की प्रकृति के स्वच्छंद व नैसर्गिक सौंदर्य का वर्णन है। यात्रा वृतांत में भौगोलिक वर्णनात्मकता के साथ साथ वहां की संस्कृति की भी चर्चा की गई है। सोचिए, लेट्स थिंक। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा तथा नागालैंड, इन 7 राज्यों को 7 बहनें क्यों कहा जाता है? जीवन मूल्य, वैल्यूज, प्राकृतिक सौंदर्य निरूपण, भौगोलिक विश्लेषण, सांस्कृतिक विधा चित्रण, कला का ज्ञान, प्रादेशिक जानकारी। रेलगाड़ी की थकान और दिन भर की भागदौड़ के कारण हमने गुवाहाटी में ही रात बिताने का निश्चय किया। अगले दिन प्रातः टैक्सी लेकर शिलांग के लिए चल दिए। सौभाग्य से टैक्सी ड्राइवर शिलांग का ही रहने वाला था। हम सबकी शिलांग के प्रति उत्सुकता से वह बहुत प्रसन्न हुआ और फिर शुरू हुआ सफर के साथ साथ बातों का सिलसिला। ड्राइवर ने हमें बताया कि मेघालय राज्य शिलांग के पठार पर बसा है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी शिलांग पीक है, जिसकी ऊंचाई 1965 मीटर है। यहाँ पर शिलांग देवता का निवास है। उन्हीं के कारण इस स्थान का नाम शिलांग पड़ा। देव निवास होने के साथ साथ यह स्थान प्राकृतिक रूप से भी काफी सुंदर है। कहा जाता है कि पहले सोपेन बेंग के पहाड़ पर पृथ्वी से आकाश तक एक लंबी सुंदर लता थी। देवता इसी के सहारे धरती पर उतरते, खेती करते और घूमते थे। स्कॉटलैंड की पहाड़ियों से समानता के कारण इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। बच्चे यह सब सुनकर आश्चर्य से भर गए। वे इस कथा पर विश्वास करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। दोनों आपस में तर्क वितर्क करने लगे। हमने इशारा कर बच्चों को चुप कराया। पहाड़ियों के हरे भरे घुमावदार रास्तों पर टैक्सी आगे बढ़ती जा रही थी। ड्राइवर ने फिर कहना शुरू किया, यह कोई कहानी नहीं, सच्चाई है। इन देवताओं में से एक देवता बड़ा ईर्ष्यालु था। एक दिन मौका पाकर उसने सोपेन बेंग की लता को काट दिया, जिससे पृथ्वी और स्वर्ग के बीच आने जाने का मार्ग सदा के लिए बंद हो गया। उस समय पृथ्वी पर उतरे देवता यहीं बस गए और उन्हीं से मानव जाति आगे बढ़ी। यह माना जाता है कि आज भी शिलांग देव अपनी संतानों की रक्षा करते हैं। उन्होंने अपनी पुत्री का पाहशिनियों को धरती पर भेजा। उसकी संतानों को खासी जाति के लोगों ने अपना सीएम अर्थात मुखिया बनाया। ड्राइवर की कथा कहानियां सुनते सुनते ही लगभग 65 मील का रास्ता कब पार हो गया पता ही नहीं चला। दिन के लगभग 12 बजे थे। आसमान अब भी मेघों से घिरा था। ठंडी तेज हवाएं चल रही थी। हम होटल पहुंच चुके थे। होटल की खिड़की से बाहर का दृश्य अत्यंत आकर्षक लग रहा था। चीड़ के वृक्षों की कतारें तथा हरी मखमली घास बिछी पहाड़ियां। हम इस दृश्य का आनंद ले ही रहे थे कि तभी गाइड आ गया। अपने रंग रूप से मंगोल लगने वाले इस गाइड को यहाँ का अच्छा ज्ञान था। वह मेघों के इस प्रदेश के बारे में सब कुछ बता देने के लिए उत्सुक था। उसने बताया कि 400 किलोमीटर लंबा और 80 किलोमीटर चौड़ा यह राज्य नदियों तथा पठारों से घिरा है। हिमालय से कई बड़ी नदियां भारत की धरती पर सीधे उतर कर आती हैं, परंतु ब्रह्मपुत्र नदी इसका अपवाद है। यह पहले तिब्बत की ओर बहती है और फिर भारत में प्रवेश कर शिलांग के पठार के सहारे मीलों तक पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है।
बाद में दक्षिण की ओर घूमकर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रस्थान करती है। ब्रह्मपुत्र की घाटी से ही दक्षिण पूर्वी मौसमी हवाएं इस पर्वतीय प्रदेश में प्रवेश पाती हैं, किंतु शिलोंग पर्वत के कारण वे आगे प्रस्थान करने में असमर्थ हो जाती हैं। इन्हीं मौसमी हवाओं के कारण मेघों को अधिक समय तक यहाँ निवास करना पड़ता है। इसी कारण यह प्रदेश मेघालय कहलाता है। यह जानकारी वास्तव में रुचिकर थी। अगले दिन हम चेरापूंजी के लिए रवाना हुए। मार्ग में घने वृक्षों की कतारों के पास टैक्सी रोककर फोटो खिंचवाने के लिए बच्चे बार बार आग्रह करने लगे। जलवायु की आर्द्रता के कारण सर्वत्र हरियाली और सघन वन दिखाई पड़ते थे। गाइड ने बताया कि यह हरियाली ही यहाँ की विशेषता है। बांस, साल, चीड़, देवदार तथा तरह तरह की वनस्पतियों से घिरे वनों में अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े, जानवर, जहरीले सांप एवं पक्षी निवास करते हैं। चेरापूंजी अत्यधिक वर्षा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि ग्रीष्म काल में पानी की तलाश के लिए यहाँ के लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। चेरापूंजी से लगभग 3 किलोमीटर दूर कालिकाई प्रपात है। लोक कथा के अनुसार यह प्रपात कालिकाई नामक स्त्री के आंसू हैं, जिसने यहाँ प्राण त्यागे थे।